आज जो स्टोरी हम आपको दिखाना जा रहे हैं उसको आप अगर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा इसको वायरल करेंगे, हो सकता है कि इन गरीब लोगों को इनका इंसाफ मिल सके। यहाँ पे मेरे साथ 2 लोग मौजूद हैं और पीडीडी विभाग से ताल्लुक़ रखते हैं और पीडीडी विभाग में जो काम कर रहे हैं और 2007 से ये लोग लगे हुए हैं और बिना सैलरी के जो हैं ये लोग काम कर रहे हैं। और इनके साथ जो ये एक्सीडेंटल एक हादसा हुआ जिसमें इनकी पैर की हालत आप देखेंगे और इनके हाथों की हालत देखेंगे। इनका पूरा जो फ्यूचर था, जो एक जवानी होती है, एक खूबसूरती होती है, वो चीज़ आप देखेंगे। यहाँ पे पूरा पीडीडी डिपार्टमेंट में अपनी सर्विसेज देते टाइम जो है एक्सीडेंट में, हादसे में इस तरह से इनके साथ पेश आया। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम सर देवी देता है। कहाँ पे आप ड्यूटी दे रहे हैं? मैं अभी इधर हूँ, कोरखू में हूँ, आकलपुर में ड्यूटी दे रहे हैं। और मेरे को शॉट लगी थी, कोई 10 साल हो गया। 10 साल हो गया। इस डिपार्टमेंट ने आज तक मेरा कोई पता नहीं लिया है, कोई कुछ नहीं है, कोई खर्चा नहीं दिया। जो मेडिकल में मैंने इलाज करवाया है, जो भी पैसे मैंने लिए हैं वो सब कुछ उधार लेके किसी से, रिश्तेदारों से, बहन भाइयों से उधार लेके सारा खर्चा किया है। और इस डिपार्टमेंट ने आज तक हमें कुछ भी नहीं दिया है। अभी भी आप सर्विस कर रहे हैं पीडीडी में? जी, अभी भी मैं काम कर रहा हूँ। यही देखते हैं कि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों ये डिपार्टमेंट हमारा कुछ ना कुछ बनाएगा। लेकिन हमें लगता है ये डिपार्टमेंट ऐसे कुछ भी नहीं बनाएगा। अगर फिर भी हमारा कुछ भी नहीं डिपार्टमेंट बना सका, हम लोग जहाँ तक मजबूर हो जाएंगे कि हम लोग इस डिपार्टमेंट के खुद ही ख़त्म हो जाएंगे। ऐसे कहीं शॉट में खुद ही हाथ लगा के मर जाएंगे और नाम होगा हमारा डिपार्टमेंट का और इस सरकार को। कब लगे थे आप इसमें? मैं 2007 का लगा हुआ हूँ सर। तनख्वाह वगैरह मिलती है आपको? तनख्वाह मिलती है दिवाली पे, कभी त्योहार पे, बस ऐसे ही तो पे देते हैं हमको। अभी तो कह रहे हैं कि सबको तनख्वाहें जो है रेगुलर मिल रही है। वो रेगुलर ही तनख्वाह मिल रही है सिर्फ 2707 लड़कों को जी। और 2707 में से जो बच गए हैं वो हैं 869 लड़के जो पीछे बच गए हैं। उनकी NIC होगी तो उनको पे मिलेगी। उन्होंने क्या गुनाह किया है, उनको क्यों नहीं तनख्वाह मिल रही है? ये तो डिपार्टमेंट को पता होगा कि हमने क्या गुनाह किया क्या नहीं है। अब क्या मांग करते हैं? हम यही मांग करते हैं, हमारे जो नए LG साहब आए हैं हमारे, तो उनसे यही अपील है कि हमारे घर में छोटे छोटे बच्चे हैं। हमारा जिस मकान में मैं रहता था, अभी पीछे बारिश जो हुई है वो मकान भी मेरा गिर गया है। कभी आके कोई भी डिपार्टमेंट से आके देखे ना, हमारी हालत एक ऐसे हो गई है जैसे भिखारी होते हैं ना, भिखारियों की तरह मांग के लोगों से खाना खाना पड़ता है शाम को। अभी आप रह कहाँ पर हैं? मैं जहाँ तहसील मड़ में रहता हूँ जी। मेरे गांव का नाम है हल्का कुल्ले जी, वहाँ पे रहता हूँ। मतलब जिस तरह से आपने बोला मकान आपका गिर गया, तो एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से आपको कोई मदद मिली? कुछ नहीं मिला मेरे को, आज तक कुछ भी नहीं दिया। सिर्फ उस शासन देते रहते हैं कि हम आपका ये कर देंगे वो कर देंगे। लेकिन इस डिपार्टमेंट ने और हमारी सरकार ने इतने फंड्स इतने आते हैं फिर भी हम लोगों को कुछ नहीं दिया। हम हमारे गवर्नर साहब से यही अपील करना चाहते हैं कि हमारे लिए कोई ना कोई पॉलिसी बनाएं और हम लोगों को भी किसी पे दें या कुछ भी करें, रेगुलेशन करें। हम भी अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दें, जहाँ कुछ ना कुछ बनाएं हमारे लिए। आपका BPL राशन कार्ड बना है? BPL नहीं बना है सर। क्या कारण है? यही कारण है कि जो कहीं भी राशन लेने के लिए जाओ, बोलते हैं कि आप नौकरी करते हो, आपको किस लिए राशन देना है। बहुत ज़बरदस्त नौकरी है आपकी, तनख्वाह भी नहीं मिलती है? तनख्वाह भी नहीं देते हैं, कुछ भी नहीं है। कोई भी कहीं से भी काम करवाने के लिए जाओ, बोलते हैं आपकी सर। जो आपके साथ हादसा पेश आया है, मतलब इसमें जो है पेंशन भी लगती है सोशल वेलफेयर की तरफ से, वो कोई स्कीम लगी है? हाँ सर, जो पेंशन के लिए बोला है आपने, वो पेंशन मैंने खुद भाग के किसी से को पूछ के वो पेंशन मैंने खुद लगवाई है, भाग के। 1000 रुपये महीना आपको मिल? जी, 1000 रुपये महीने की। तो अब क्या मतलब मांग करेंगे? अब आपकी तरह और भी बहुत सारे लोग हैं जो काफ़ी मतलब जो है सामने तो आते रहते हैं, आवाज़ उठाते रहते हैं, लेकिन गवर्नमेंट शायद कानून में रुई डाल के बैठी हुई है, एडमिनिस्ट्रेशन। हाँ, एडमिनिस्ट्रेशन है जो बिल्कुल कानून बंद करके बैठा हुआ है। ये नहीं देख रहा कि गरीब जो काम करते हैं मुलाजिम हमारे डिपार्टमेंट में,
ये बिल्कुल ऐसे सोया हुआ है कि हमारे पास जो भी काम करने वाले लड़के थे वो तो कुछ हमारे भाई ऐसे हैं जो ये देखो हमारा भाई है ये भी इसको भी शॉट लगी है, ये भी घर से बेचारा इतना गरीब है और मैं तो कुछ काम का अब कर नहीं सकता। जो मेरी मिसेज है वही तो थोड़ा बहुत काम कर लेती है तो घर का गुजारा चलता है सर। अभी आप बोल रहे हैं ना कि पीडीडी में अभी भी आप सर्विसेज दे रहे हैं, तो वहाँ पे क्या काम लिया जाता है आपसे? बस यही काम किया जाता है कि मैं पुल पे तो मैं चढ़ नहीं सकता हूँ, लाइनमैन दूसरा लाइनमैन है जो वो काम पुल पे चढ़ के करेगा, मैं उसको तार तूर वगैरह पकड़ा देता हूँ, करते हैं हेल्परी। तो अभी यहाँ पे और भी हमारे साथ यहाँ पे हैं। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम श्यामलाल है। श्यामलाल जी कहाँ रहते हो? मैं बजालता में। बुझालता। जी। तो ये कब हादसा आपके साथ पेश आया और क्या आपको तनख्वाहें जो हैं वो टाइम टू टाइम मिलती हैं? नहीं, अभी 5-6 महीने से मिल रही है पे, तो पहले कोई पे नहीं मिलती थी। तो अभी मिसेज कपड़े सिलती है तो घर का गुजारा, बाकी लोकल लोग कोई 100 देता, कोई 50 देता है, गरीब देख के मेरी हालत देख के तो टाइम पास कर रहे हैं। ये हादसा कब आपके साथ पेश आया था? कहाँ पे आप ड्यूटी पे तैनात थे? जी, मैं सिद्रा में ड्यूटी में था, तो ये हादसा मेरे साथ हुआ। ये 2 साल पहले की बात है। तो डिपार्टमेंट की तरफ से आपको कोई हेल्प हुई, कोई मदद मिली? कुछ नहीं, उस टाइम जे कुछ 10 लाख लगा था तो डिपार्टमेंट ने 3 लाख डिपार्टमेंट ने दिया होगा, तो 7 लाख हमने बंदे बेचे बीबी से और जगह जुगह थी थोड़ी मदद बहुत दी, तो अपना इलाज कराया तो जहाँ तक पहुँचे हम। जी। तो आपका कोई राशन कार्ड बीपीएल वगैरह कोई स्कीम कोई किसी का लाभ आप उठा रहे हैं? जी कुछ नहीं, हमें ना हमारा राशन कार्ड है तो ना बीपीएल, हमारा राशन कार्ड ही नहीं है हमारा। हाँ जी। तो क्या गुहार लगाना चाहेंगे? हालांकि अब सुनने वाले तो काफ़ी कम लोग हैं, लेकिन फिर भी कुछ लोग हैं जो सुनते हैं। क्या गुहार लगाना चाहेंगे? गवर्नमेंट से ये अपील करना चाहते हैं, गवर्नर साहब और बड़े बड़े एमएलए वगैरह सबसे, हम हमारे गरीबों की कोई हमारे साइड भी देखो, हम पॉलिसी वगैरह जहाँ कोई परमानेंट किया जाए, जहाँ हमको कुछ महीने पे दी जाए तो हम घर का गुजारा, जो हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं बेचारे शाम को कई बार मिलता है खाना, कई बार नहीं मिलता, कई बार साथ वाले पड़ोसी कभी कोई कुछ कभी कोई कभी दे देता है तो हम टाइम पास कर लेते हैं, तो बड़ा मुश्किल है हमारे गरीब को। कोई नंबर वगैरह अपना आप शेयर करना चाहेंगे? अगर कोई हमारा व्यूअर आपको देख रहा है, आपसे बात करना चाहता है, वो आपसे बात कर सके? हाँ, नंबर मेरा 9797489329, ये मेरा मोबाइल नंबर है। अगर मेरे साथ कोई मिलना चाहता है, मेरी घर में आना चाहता है तो मेरे साथ बात कर सकता है। एक बार दोबारा से रिपीट करेंगे? 9797489329, ये है मेरा मोबाइल नंबर। अगर मेरे गरीब के साथ कोई मेरे घर में आना चाहता है तो वो देख सकता है मेरे घर के हाल। आप अपना कोई नंबर शेयर करना चाहेंगे? जी मेरा नंबर है, मोबाइल नंबर है 99 060 83 457। जी, ये मेरा कोई भी मुझसे बात करना चाहता है और घर में आना चाहता है, वो मेरे से कांटेक्ट करके कोई भी मिल सकता है मेरे से। मैं यहाँ पे इनके प्रेसिडेंट हैं अखिल शर्मा जी, इनसे भी बात करना चाहूँगा। सर क्या कहना चाहेंगे आप? जिस तरह से अब काफ़ी सारे लड़के इस तरह के हैं जो इस पीडीडी डिपार्टमेंट को अपनी सर्विसेज देते देते जो है अपना फ्यूचर, अपना लाइफ जो है वो गंवा चुके, अपना जिस तरह से आपने देखा किस तरह की हालत है इन लोगों की, तो कैसे ही अपने परिवार को चलाएंगे? सर ये बहुत मुश्किल होती है, क्योंकि एक तो जो बीपीएल होता है, राशन कार्ड होता है, वो भी काटा जाता है, क्योंकि ये कहते हैं कि आप मुलाजिम हो, आप सर्विस करते हो, लेकिन जो हमारी सर्विस है, जैसे हमारे ये बुआ दिता भाई, इनके जैसे बहुत सारे भाई, हमारा एक खलीद है वो रजौरी का है, उसकी भी बेचारे की बाजू बिल्कुल कट चुकी है, ऐसे बहुत सारे हमारे साथी हैं। तो हम चाहते हैं कि इनके लिए कोई एक ठोस पॉलिसी बनाया जाए, क्योंकि इनके बदले में क्या हो रहा है कि इनके नाम भी जो काटे गए हैं, जैसे हमारा एक डाटा 407 का है, जिनके हाथ पाँव कटे हुए हैं, बहुत सारे लड़के हैं बेचारे जो उस लिस्ट में हैं। हम चाहते हैं कि जैसे हमारा 3169 का डाटा गया हुआ है, उसमें से भी 462 लोग जिनकी NIC नहीं हुई है, 407 ये लोग हैं, इनका भी जो डाटा है वो आगे जाए और इनकी भी NIC हो। बहुत कठिनाइयाँ आती हैं, जैसे हमारे ये श्याम जी हैं, ये बजालता में रहते हैं बेचारे, तो इनकी 2 बच्चे हैं, एक 4 साल का है, एक 1 साल का है, तो इनकी वाइफ कपड़े सीती है, कपड़े सी के तो इनका गुजारा करते हैं। अब इनका एक हाथ तो बिल्कुल ही कट चुका है, दूसरा हाथ इनका काम नहीं करता। अगर इनको पानी, आज ये सारा दिन हमारे साथ ही रहे हैं, मैं इनके साथ दफ्तर में थोड़ा काम था, और इनको अगर पानी भी पिला रहे हैं तो हाथ से पकड़ के इनको पिला रहे हैं। अगर ये अपना शुशु वगैरह करने भी जा रहे हैं तो वो भी हम इनका पजामा खोल के, इतनी बुरी हालत है कि कहने के बाद। जैसे ये बुआ दिता जी हमारे साथी हैं, इन्होंने जो बात बताई, एक ही कमरा है, वो भी बारिश में बह गया।
तो ये अगर अपने सरपंच के पास जाते हैं, जहाँ पंच के पास जाते हैं, किसी एमएलए के पास जाते हैं, तो वो इनको यही कहता है कि आप पीडीडी में जॉब करते हो, लेकिन उनको ये नहीं पता है कि इन्होंने पीडीडी में अपनी कुर्बानी दी है, इन्होंने अपनी टांगें दी हैं, हाथ गंवाए हैं, लेकिन इनके साथ इंसाफ नहीं हो रहा। मैं सीना साहब से ये कहना चाहता हूँ, पीडीडी में जितने भी हमारे भाई मर चुके हैं, कैजुअल लेबर, नीड बेस, डेली वेजर, उनके साथ इंसाफ हो, उनके बच्चे हैं, परिवार है, क्योंकि एक ही मात्र सहारा यही लोग हैं और ये काम करते हैं। जब काम के बदले इनकी बाजू टांगें कट जाती हैं तो उसके बाद हर एक इंसान को पता ही है 6750 मिलती है, वो भी इनको नहीं मिलती है। तो अगर 6750 ही अगर इन सबको मिले तो फिर भी थोड़ा सा गुजारा। जिस बंदे को 6750 भी नहीं मिल रही, उसके बच्चे और परिवार क्या करेंगे। अब बीबी बेचारी बाहर जाएगी, काम करने जाएगी, ये भी शर्मिंदा होते हैं, क्योंकि अगर इनके हाथ पांव सलामत होते थे, इनकी जो बीबी थी वो कभी भी बाहर काम करने नहीं जाती थी, क्योंकि जब ये मैं भी इनकी तरह ही कैजुअल लेबर हूँ। अगर मेरे साथ ही एक्सीडेंट होगा, कल मेरी वाइफ मांगेगी कहीं, तो मैं तो जीते जी मर ही गया, ऐसे भी तो मैं मर गया हूँ। अब मेरे परिवार, मेरे बच्चे हैं, अब स्कूल वाले भी फीस मांगते हैं, तो ये कहाँ से देंगे। हम चाहते हैं कि कम से कम पीडीडी विभाग में जितने भी कैजुअल लेबर काम करते हैं उनके साथ इंसाफ होना चाहिए। जैसे 407, 462 इनकी भी एनआईसी होनी चाहिए, क्योंकि इनका भी परिवार, बच्चे हैं। कल पीडीडी एक ऐसा विभाग है, जैसे अब मौसम ख़राब है, हम काम कर रहे हैं, काम करते करते हमें कोई पता नहीं है ऊपर से क्या होना क्या नहीं, हमने घर भी जाना है कि नहीं, करंट पड़ेगी, टांग कट जाएगी, बाजू कट जाएगी, कहीं तो बेचारे मर भी जाते हैं। हम चाहते हैं कि इस पर कोई ज़रूरी ठोस पॉलिसी बनाए। सिन्हा साहब से हम यही गुजारिश करते हैं। चलें, काफ़ी अफसोस भी होता है इस तरह की स्टोरी जब हम आप लोगों के सामने लाते हैं, लेकिन लाना भी ज़रूरी है। कहीं कोई ना कोई एक फ़रिश्ता तो होगा जो इनको सुनेगा, जो इनकी सुध लेगा। काफ़ी सारी स्कीमें आती हैं, काफ़ी सारे दावे किए जाते हैं डेवलपमेंट के। ये डेवलपमेंट आप देखेंगे हमारे साथ में जो ये गरीब लोग हैं, इनको तनख्वाहें तक नहीं दी जाती, और जो इनका हक़ है, जो इनको बताया जाता है कि आपको 750 रुपये भी इनको टाइम टू टाइम नहीं दिए जाते हैं। हालांकि यूटी में तब्दील हो चुका है, 18,700 समथिंग बनता है इनका, अगर हम यूटी की बात करें। लेकिन इनका जो खुद का जो यहाँ पे जम्मू कश्मीर में यहाँ इनको 750 दिया जाता है, बाकी लोगों को वहाँ से भी इनका नाम काटा गया है। और स्कीमों की अगर हम बात करें, ना इनको बीपीएल है, ना इनको कोई उज्ज्वला योजना के तहत मिलता है। कोई भी स्कीम इन लोगों के लिए नहीं है, क्योंकि ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, और गवर्नमेंट एम्प्लॉय ऐसे हैं कि अपने बीवी बच्चों को भी नहीं पाल पाते हैं। उनके घर वालों को, फैमिली वालों को जो है खुद से काम करना पड़ता है और दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता है। उम्मीद करेंगे इस वीडियो को देखने के बाद जो है किसी न किसी के कान आंखें खुलें और वो इन लोगों की जो है सुध ले। फिलहाल हमें दीजिए इजाज़त। मैं अरफाज अहमद डैंग, न्यूज़ सैर इंडिया के लिए शाहनवाज अहमद के साथ।